नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रोफेसर जय है और आप देख रहे हैं मुझे टीचर्स कॉलेज के ऊपर। मैं पास्ट 14 ईयर से टीचिंग एग्ज़ाम्स पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं KVS PRT इंटरव्यू प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए और कौन सा ऐसा तरीका है जिस तरीके को फॉलो करके हम एटलीस्ट 55 प्लस मार्क्स ला सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, जो कि 60 मार्क्स का है, जिसमें अगर सेपरेटली देखें तो 30 मार्क्स हमारे डेमो टीचिंग के हैं और बाकी 30 मार्क्स हमारे अदर जो पर्सनालिटी टेस्ट या सब्जेक्ट नॉलेज या हमारे सिचुएशनल क्वेश्चंस को जो हम आंसर करते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पर 30 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कौन कौन से चीज़ों को फॉलो करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा फोकस करनी है, कितने टाइप्स में हमें इसको डिवाइड करना है अपनी प्रिपरेशन को, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन को मैं आंसर करूँगा कि जितने भी कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट 120 के आसपास हैं, आप लोग सभी प्रिपेयर करो पहले तो, क्योंकि देखो हो सकता है कि आपको प्रिपरेशन का मौका उस टाइम पर ना मिले जिस टाइम पर रिजल्ट आए। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि अगर आपके 120 के आसपास है हम प्रिपरेशन करें या ना करें, प्रिपरेशन कर लो, उसमें कुछ जाएगा नहीं, आपका चीज़ें सीखने का ही मौका मिलेगा। और अगर आपको मौका मिल जाता है अपने इंटरव्यू को फाइट करने का, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। तो जिनको भी लगता है, अंदाज़ा है कि हाँ मेरा कहीं ना कहीं चांस बन सकता है और 120 के आसपास वाले गेम में बने रह सकते हो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा ये फ्यूचर डिसाइड करेगा, लेकिन आप एटलीस्ट प्रिपरेशन तो कर ही सकते हो, ठीक है। सेल्फ स्टडी के बेसिस पर करो, कोई चार्जेस वगैरह कहीं भी पेड बैचेस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट प्रिपरेशन ज़रूर करो, ठीक है। सेकंड चीज़ कि आप है ना अपनी डेमो टीचिंग पर फोकस करो। डेमो टीचिंग पर फोकस करने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप है ना जितना भी पूरा NCERT के अंदर क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th क्लास तक पूरा सिलेबस देख लो एक बार, ठीक है, क्योंकि आपसे रैंडम टॉपिक भी पूछे जाएंगे, ये टॉपिक कैसे पढ़ाना है, वो टॉपिक कैसे पढ़ाना है, ये टॉपिक कैसे पढ़ाते हैं। तो एटलीस्ट आपको सिलेबस पता होगा तो आप टॉपिक तो बता ही दोगे कि कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट में ना 2-3 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी की एक पोइट्री प्रिपेयर कर लेना, मतलब एक कविता प्रिपेयर कर लेना, और एक आपको ग्रामर का टॉपिक प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा इंग्लिश में भी सेम ऐसा ही करना है, एक पोइट्री प्रिपेयर कर लेना और एक ग्रामर का टॉपिक प्रिपेयर कर लेना। EVS के अंदर एटलीस्ट 2 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, मैथ्स में 2 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं आपको, तब जा करके कहीं ना कहीं आपकी डेमो टीचिंग बेटर हो पाएगी। क्योंकि क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, वहाँ पर आप बोलेंगे कि सर मुझे ये ऊँट चला पोयम आती है या मुझे ये वाली पोयम आती है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं कुछ और बताओ कुछ और। तब आपके पास अगर टॉपिक नहीं होगा कोई ऐसा, तो वो अपनी तरफ से टॉपिक दे देंगे, और जब वो अपनी तरफ से टॉपिक देंगे तो वो टॉपिक टफ होगा, आपने प्रिपरेशन भी नहीं की होगी, तरीका भी नहीं पता होगा, एक्टिविटीज़ भी नहीं पता होंगी, तो वहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पहले से ही हर टॉपिक के 2-2, मतलब हर सब्जेक्ट में 2-2 टॉपिक प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये डेमो टीचिंग ही आपका इंटरव्यू क्रैक करा सकती है, समझ लो, क्योंकि 30 मार्क्स अगर उसके मिल रहे हैं तो एटलीस्ट आपको डेमो इतनी बेस्ट कर देनी है कि वो हैरान हो जाए कि हाँ भाई इसको सिलेक्ट क्यों ना करें हम। आगे चलते हैं। इसके अलावा पर्सनालिटी टेस्ट पर फोकस करो। पर्सनालिटी टेस्ट आपका कैसा होता है, जिसमें आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है। फॉर एग्जांपल आपने जब सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया तो अपने बारे में काफ़ी अच्छा बताओ, अच्छे तरीके से बताओ, अच्छे से कम्युनिकेट करो। इसके अलावा अपनी हॉबीज़ को फोकस करो कि आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्रॉस क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस कर लो कि क्या आपके अंदर स्ट्रेंथ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, तो आज ही जानने की कोशिश करो, 4-5 स्ट्रेंथ ढूंढ लो। इसके अलावा अपनी एक वीकनेस भी ध्यान रखो, 1 या 2 वीकनेस ध्यान रखो। जब आपसे पूछा जाए कि भाई कितनी वीकनेस है आपके अंदर या कौन सी वीकनेस है आपके अंदर, तो आप फटाफट बता दो सर ये 1-2 वीकनेसेस हैं मेरे अंदर, बट मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, जल्दी मैं इसके ऊपर काम कर लूँगा और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा। तो इस तरीके से आपका पर्सनालिटी को टेस्ट किया जा सकता है। हॉबीज़ बताती हैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में, स्ट्रेंथ बताती है आपकी पर्सनालिटी के बारे में, और वीकनेस भी बताती है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। अब ऐसा मत करना कि वीकनेस नहीं है सर मेरे अंदर, तो ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसकी वीकनेस ना हो, ठीक है। तो एटलीस्ट आप इन सब चीज़ों को फोकस कर लो, ये आपकी पर्सनालिटी को बेटर बना देगी, ठीक है। अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशंस होंगी, जैसे आपने +2 किया हुआ है, इवन कई बच्चों ने PRT कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन किया होगा, मास्टर्स भी किया होगा। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने किया एटलीस्ट उसका ना सरफेस नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया तो आप वहाँ पर एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि सर मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसलिए मैं उतना टच में नहीं हूँ, बट मैं आज जा करके ज़रूर देखूंगी इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी करके बोल सकते हो। अदरवाइज एक सरफेस एरिया की नॉलेज गेन कर लो। अगर आपने बैचलर्स के अंदर, मास्टर्स के अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन हासिल की है, आपने JBT, BTC या डिप्लोमा DLED का जहाँ से भी किया है, उसके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ से किया है, कितने साल का किया था, टीचिंग प्रैक्टिस क्या थी आपकी, ओवरऑल इसके बारे में भी आप पता करके ही जाना। आगे बात करते हैं। इसके अलावा जो आप बायोडाटा प्रिपेयर करोगे ना, इसके 5 सेट बना करके ले जाने होते हैं आपको।
तो वो जो इंटरव्यूअर होते हैं आपके सामने, उनके सामने रखा होता है आपका बायोडाटा। जो भी बायोडाटा प्रिपेयर करें किसी मेंटोर की गाइडेंस में करें, ठीक है, क्योंकि वो बायोडाटा अगर आपने घोल के पी लिया तो आप समझ लो आपका इंटरव्यू क्रैक हो गया। इसलिए एटलीस्ट उसमें कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो गलत हो, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो फेक हो, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जिससे आप अनअवेयर हो, ठीक है। तो अगर आपने उस बायोडाटा को अच्छे से प्रिपेयर किया और उस बायोडाटा को घोल कर पी लिया तो 101% आपका पीआरटी इंटरव्यू कैंडिडेट के तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। एट द लास्ट में आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो पूरी इंटरव्यू के अंदर आप सब चीज़ पर फोकस करके जाएंगे, सिचुएशनल क्वेश्चंस भी करके जाना है ना, और इसके अलावा सब्जेक्ट नॉलेज भी आपकी चेक की जाएगी, आपसे सब्जेक्ट के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस किए जाएंगे जो भी सब्जेक्ट्स आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ाते हो। रैंडम टॉपिक्स भी दिए जाएंगे आपको, आपकी इंग्लिश की ग्रामर चेक की जाएगी, एक्टिव पैसिव वॉइस चेक की जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेक किए जाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक की जाएगी, ठीक है। ओवरऑल सारी चीज़ें तो ठीक की जाएंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पूरे इंटरव्यू में, आपका कॉन्फिडेंस, आपका लाउड एंड क्लियर वॉइस, कि आप कोई भी वर्ड बोलें वो लाउड होना चाहिए एंड क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट आपको जो इंटरव्यूअर आपके सामने है उनको दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें। इंटरव्यू क्रैक इन्हीं से ही होता है, कॉन्फिडेंस से या लाउड एंड क्लियर वॉइस से, ठीक है। इसके अलावा ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर करनी है आपको। ड्रेसिंग सेंस किस तरीके की होनी चाहिए आप कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई भी कर दूंगा। वैसे आपको मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ और सभी लोगों को ये आई गेस पता ही होगा किस तरीके का रखना है ड्रेसिंग सेंस। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन को आंसर करते समय एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन किया गया और आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप ऐसे डाउन हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, नहीं, आप उसी इमोशन में, एक स्टेबल इमोशन में रहना है आपको, ठीक है। अगर आप सॉरी भी कह रहे हैं या आपको आंसर नहीं, सॉरी सर मैं इसको ना अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब आपने एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करना, ठीक है। ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी, ठीक है, और ज़्यादा लूज फील नहीं करना, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि मैं लो कॉन्फिडेंस फील कर लूँ, नहीं, एक्सप्रेशंस में वो दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। पेशेंस फील करना है, ज़्यादा एक्साइटमेंट, इंथुजियाज्म वो फील करोगे तो शायद लग जाएगा कि ये थोड़ा सा एंजाइटी फील कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए पेशेंस फील करना, रिलैक्स होकर के आंसर देना, चिल होकर के आंसर देना, किसी भी चीज़ पर कहीं भी घबराना मत, आंखों से आंखें मिला करके आई कांटेक्ट बना करके आंसर करना, ठीक है। इसके अलावा इंटरैक्टिव रखना, पूरा इंटरैक्शन जितना ज़्यादा बेटर करोगे ना आप, जितना ज़्यादा बेटर इंटरैक्शन करोगे। जैसे कि मान लीजिए डेमो टीचिंग करा रहे हैं, अब डेमो टीचिंग के अंदर आपको स्टूडेंट से इंटरैक्शन करना है, तो इंटरैक्शन जितना बेस्ट होगा ना उतना ही आपकी डेमो टीचिंग बेस्ट होगी। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोगों को पीआरटी इंटरव्यू के तौर पर चाहिए कि आपको बैच के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना है, तो मैंने एक बैच बनाया है केवीएस पीआरटी इंटरव्यू प्रिपरेशन में, उसमें करा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपकी मैनेज कर दूंगा, आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको उस बैच में ज्वाइन करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है। 9310218363 नंबर पर आप मैसेज कीजिए, अपना नाम, अपना स्कोर बताइए, क्या स्कोर है आपका, और बताइए कि मैं केवीएस पीआरटी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं आपको उस बैच में एनरोल करा दूंगा और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको स्ट्रैटेजी के तौर पर बता रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस बैच के अंदर मैं बताता हूँ सभी कैंडिडेट्स के लिए, और उसमें आपको आई होप वो सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। किसी मेंटोरशिप में सीखोगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से सीख पाओगे। अदरवाइज़ यूट्यूब पर मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियोस अपलोड करता रहूँगा जिसमें आपको ये स्ट्रैटेजीज बता सकूँ कि कैसे आप पीआरटी इंटरव्यू को, क्योंकि देखो वैकेंसी ज़्यादा है, 6000 समथिंग वैकेंसी हैं। अब 6000 वैकेंसी के अंदर काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन होगा, आप उनमें से एक होगे या नहीं होगे ये आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन से डिसाइड होगा, ठीक है। क्योंकि मौका सबको मिल सकता है, क्योंकि एटलीस्ट 18-20 हज़ार कैंडिडेट को मौका मिलेगा, लेकिन उसमें से 6000 जब सिलेक्ट किए जाएंगे वो इंटरव्यू के बेसिस पर किए जाएंगे। तो इसलिए अपने इंटरव्यू को बेस्ट बनाओ। कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे से कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नई इंटरेस्टिंग जानकारी की। मे गॉड ब्लेस यू एंड अपने प्रिपरेशन को ऐसे ही बेस्ट बनाते रहिए।